क्या नाम है सर आपका? मुबश्शिर अहमद। अच्छा, क्या कहेंगे, एसआईआर करा के आ गए आप? कहना क्या, ठीक हो रहा है काम, बढ़िया और क्या। लिस्ट में नाम आ गया आपका? हाँ, लिस्ट में इसमें भी नाम है, 2003 के भी लिस्ट में नाम है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या कहेंगे, जो फैसला लिया है सरकार ने एसआईआर कराने का, सही फैसला है? बढ़िया बढ़िया फैसला है। क्या होगा इससे? इससे ये है कि छलनी से सब छल जाएंगे और क्या। लेकिन अभी विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश में। नहीं, होने देने से, उनके होने देने से क्या मतलब भाई, सत्ता में वोट चोरी हो सकती है। नहीं। जैसे बिहार में खेला हुआ वैसे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब वो जो खेला हुआ है उसका तो निर्वाचन आयोग ने जो किया है वो सरकार अपना देखेगी क्या करना है। बाकी कार्य तो सही है, छलनी से छलना तो चाहिए सबको। जल्दी से चलना चाहिए। जी जी। चलिए, धन्यवाद। नाम आपका साहब? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। अच्छा, आप यहाँ एसआईआर कराने आए हैं? जी 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 जी। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर देखिए, दिक्कत इसमें ये आ रही है, हो गया एसआईआर? मेरा फॉर्म मिल गया, मैंने भर दिया, बस उसे अभी जमा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरे माता और पिता का दोनों का मुझे चाहिए था लिस्ट। अब 2003 की लिस्ट में मेरी माँ का नाम, मेरे वालिद साहब का नाम और मेरे चाचा का नाम है, लेकिन चाचा वाला फॉर्म मिल गया है, माँ का और वालिद साहब का अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है। वही हम आए थे चेक करने के। उसी में दिक्कत आ रही है सर? उसी के लिए हम ढूंढ रहे हैं, परेशान है, समझ लीजिए। अभी इसमें देखिए, इन्होंने बोला सरदारी खेड़े में आपका जो एरिया है 166, 164 और 167 3 लिस्टें हैं। 3 लिस्टें मैंने चेक करी जिसमें से नाम नहीं बता रहा है। फिर अभी एक कुरियाने वाली लिस्ट थी, उन्होंने वो चेक कराया, लेकिन अभी वो बोले कि सर का किसी का फ़ोन आ गया है, हम लोग जा रहे हैं, आप कल आइएगा। ये प्रॉब्लम अभी आपके पिता का और माता का नाम है नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है आपको? बस यही दिक्कत आ रही है, वो फॉर्म मिल जाए। एसआईआर का चल रहा है, हाँ हाँ। सही है या नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सही है, ज़रूरी है। पहले लोग जागरूक नहीं थे, कम से कम अब लिस्ट में सबके जिसका नहीं है करेक्शन हो जाएगा, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं था, बहुत से लोग नाम चढ़ जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो रहा है। बस परेशानी ये हो रही है कि नाम, अब जब आप लिस्ट में नए लोग हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था। जो नहीं था उनके फॉर्म आ रहे हैं। अब मेरा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो मेरा फॉर्म आ गया, मेरे भाई बहनों का आ गया, ठीक है ना। सबके फॉर्म आ गए, बीएलओ ने दे दिया, हमने ले लिया, हमने भर भी दिया। लेकिन मेरी माँ का, मेरे पिता का 2003 की लिस्ट में नाम है, ठीक है ना, लेकिन फॉर्म नहीं मिल रहा है, ना उनकी लिस्ट में नाम इनके पास आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है। अब हम कहाँ से भरें, कैसे भरें, किससे भरें, कैसे क्या करें। बार बार आ रहे हैं, तो वो अभी देखिए वो बोले कि समाधान क्या बताएंगे? कुछ नहीं, अभी बोले कि अभी एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर नाम चढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए क्या है, बोला लास्ट डेट 2000 इसकी बोली है आपको, दिसंबर की 4 तारीख की। बोले जिसका भर गया तो ठीक, वरना फिर क्या होगा। अभी देखिए क्या कहते हैं ये लोग। अब हम लोग इसीलिए बस दौड़ भाग लगाए हुए हैं कि कुछ न, मेन सुविधा ये होनी चाहिए, जो 2003 की लिस्ट में जिनके नाम इन्होंने डाले हैं उनके फॉर्म तो अवेलेबल कराएं। अभी फॉर्म अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है। हम जब दिखा रहे हैं आपने लिस्ट में, ये गवर्नमेंट की लिस्ट है ना 2003 की, कि जब उसमें मेरी माता का एपिक नंबर लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो वो फॉर्म कहाँ है। इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं लिस्ट चेक करो। अब लिस्ट चेक कर रहे हैं, लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहा है। तो जो 2003 की लिस्ट है उसी से देख करके फॉर्म डालें तो दे, तो आदमी भरेगा ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए क्या होता है। अच्छा, ये बताइए, एसआईआर आपने कहा सही है, होना चाहिए। हाँ। क्योंकि वोटर लिस्ट रिवाइज होती रहती है। रिवाइज होती रहती लेकिन है, इस अपडेट समय होती रहती है। अभी बिहार चुनाव खत्म हुआ है। हाँ, हाँ। विपक्ष एकदम बौखलाया हुआ है, जिस तरह देखिए से बिहार चुनाव का, देखिए बिहार ने खेला कर दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं। बिहार चुनाव में क्या हुआ, बिहार चुनाव का इन्होंने पहले क्या किया, जो एसआईआर की लिस्ट थी वो एक कॉपी दी, ठीक है ना। उस किसी ने भरा, किसी ने नहीं भरा, किसी को पता ही नहीं कैसे भरना है। उसके बाद में जो रिसीविंग थी, रिसीविंग दी नहीं किसी को। जल्दबाजी में कर रहे कल को जैसे मान लिया मैंने एक फॉर्म भर दिया, इन्होंने जमा कर दिया, उसके बाद कल मेरा नाम नहीं आता है, मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा भरा है मेरा फॉर्म, हैं। ये मना कर देंगे। ये बोलेंगे रिसीव लाओ। जब इन्होंने रिसीव दी ही नहीं हमको, तो हम इनको कहाँ से दें। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है। अब यहाँ पे अभी भी इसमें मुझे जो फॉर्म मिले, मेरे घर वालों के 4 फॉर्म मिले, जिसमें से 2-2 फॉर्म सबको दिए गए हैं। लेकिन 2 लोगों के फॉर्म या 3 लोगों के, मेरे घर वालों के फॉर्म में एक ही फॉर्म दिया है। लेकिन यह है कि आप लोगों को पता है तो आदमी पहले से उसकी फ़ोटोकॉपी करा के एक रिसीव अपने पास रख लेगा। कल को नाम नहीं आएगा तो हम दिखा सकते हैं कि देखिए सर, ये हमने जमा किया, ये बीएलओ के फॉर्म में हस्ताक्षर है, मेरा हस्ताक्षर है, ये मैंने जमा किया हुआ है। बिहार में इस तरह से धांधली बहुत हुई है। किसी का फॉर्म आया नहीं, किसी का नाम नहीं आया, किसी ने जमा कर दिया, उन्होंने रिसीविंग नहीं दी, कितना मसला हुआ, कितने लाख वोट कट गए। वही हाल यहाँ होगा, अगर इसी तरह हुआ तो यहाँ भी होगा। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। सही कह रहे हो? देखिए, लागू अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, हमारा कहने का मकसद है गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक है, आप एसआईआर कराएं, लेकिन एसआईआर का जो लोगों को, जनता को जो चीज़ चाहिए कि वो तो पूरी अवेलेबल कराएं।
बात समझ रहा, मैं अपनी बात जो कर रहा हूँ कि मेरे माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नाम है, उसमें साफ साफ लिखा है। जब मैं इनको वही लिस्ट दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे इसका फॉर्म चाहिए, अब ये दूसरी लिस्ट में बोलते हैं आप चेक करो। अब हम ढूंढ रहे हैं, 4 लिस्टें देख डाली हमने, तो वो कौन देगा? हम देंगे। वक्त भी कम है, कम से कम वक्त बढ़ाना चाहिए तो इंसान थोड़ा। हमारा कहने का देखिए, हमारा कहने का मकसद ये कि जब 2003 की लिस्ट में नाम है तो उसके फॉर्म क्यों नहीं इनके पास है? फिर ये लिस्ट भी दिखा रहे हैं, वो भी नहीं। तो ये गवर्नमेंट को पहले ये सब चीज़ें तरतीब कर लेनी चाहिए ना, कंप्लीट कर। जिनकी 2003 की लिस्ट के नाम है, कम से कम उनका फार्म तो मिले। हम परेशान हैं, 3-4 दिन हो गए आज हमको। अब कल को डेट निकल जाएगी, फिर हमसे पूछा जाएगा तो हम यही बोलेंगे भाई हम क्या करें? हम तो आ रहे हैं आपके पास, डेली आ रहे हैं, डेली चेक कर रहे हैं, हमारा फॉर्म माता पिता का नहीं मिला तो हम कैसे भरें उनको? हमारा तो आ गया, हमने भर दिया। इसको लगता है ऑनलाइन भी एक अपलोड कर देना चाहिए। ऑनलाइन अपलोड करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। जिनका नहीं निकल रहा तो और अच्छा हो जाएगा, आदमी जो है ऑनलाइन जरिए भर देगा। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो BFF सेंटर चला जाएगा, उनके जरिए भरवा देगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए क्या होता है, टेक्निकल एरर है अभी भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हालांकि इससे बहुत अच्छी चीज़ें ये हैं कि अब जैसे मेरा ये, बहुत से लोगों ने कहते नहीं, जनता सो ही रहती है ना, क्या अपडेट कराना है, हर चीज़ के देखिए जागरूक होना चाहिए लोगों को। जैसे आजकल पता है आधार अपडेट कराइए, आप वोटर ID अपडेट कराइए, जो आपके और भी चीज़ें हैं वो सब अपडेट कर। अब इसके आने से क्या हो रहा है कि हर आदमी को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि भैया आधार जो है अपडेट कराना पड़ता है 5 साल में। मुझे नहीं मालूम था, अभी मैंने आधार अपना अपडेट कराया है ना। अब मैं वोटर ID के लिए जब मैं गया, मैं बोला सर मेरे वोटर ID मैंने ये साल की बनी है, मेरी वोटर ID अपडेट करनी है। तो उन्होंने बोला नहीं, वोटर ID अभी SIR की वजह से बंद है, जब ये काम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर आप आइएगा तो हम अपडेट करेंगे। तो इन चीज़ों से हमको पता तो चला कि हमको अब क्या करना है आगे, वरना सब आदमी तो अपने काम धंधे ही में परेशान है। यहाँ का तो इस तरह सिस्टम अभी गवर्नमेंट का ये चल रहा है, अगर आज आप काम नहीं करेंगे तो कल खाएंगे क्या? बेरोजगारी तो हर किसी को पता है चरम सीमा पे है। तो आदमी इस समय कमा और खा ले रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आगे की सोचेगा अब आगे क्या करना है। किसी के पास इतना टाइम नहीं, खाली खान के जिंदगी रह ले, वही बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में भी ये चल रहा है ना, ठीक है ना भाई। भविष्य की आप कैसे सोचेंगे? जब आप पूरा तरीके से सक्षम होंगे, आपके पास हर चीज़ होगा, जॉब होगा, हर चीज़ होगा, पैसा होगा, तब आप आगे की सोचेंगे। अभी तो आपको ये सोचना है कि भैया आज हमको काम पे जाना है, काम करना है, फिर पैसे लाना है, तो फिर खाना है। अभी आदमी इसी में परेशान है। अब ये फॉर्म के चक्कर में सब परेशान है। चलिए ठीक है, अच्छा है, जो है बढ़िया है। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। हाल ही में बिहार के चुनाव संपन्न हुए और एक सबसे बड़ा मुद्दा था SIR का, और अब वो मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी छिड़ चुका है। बिहार के चुनाव संपन्न हुए, NDA ने भारी बहुमत से वहाँ पर जीत हासिल की है, और विपक्ष में अखिलेश यादव का बयान भी आया था एक बहुत बड़ा SIR के ऊपर। उन्होंने कहा था कि बिहार में SIR ने खेल कर दिया और अब SIR को हम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश समेत 11 प्रदेश में SIR लागू होने वाला है। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां 2027 में चुनाव होने वाले हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि आज एक न्यूज़ आई है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो शिक्षक SIR में सहयोग नहीं करेंगे उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हम SIR को है लागू नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश में SIR इस समय एक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ पक्ष कह रहा है कि SIR ज़रूरी है, विपक्ष कह रहा है कि SIR ने जिस तरह से बिहार में खेल किया है, कहीं उत्तर प्रदेश में भी ये डर सता रहा है कि SIR खेल न कर दे। आम जनता क्या चाहती है इस समय? हम आपको बता दें कि लखनऊ में है। लखनऊ की आम जनता क्या चाहती है, आम जनता से ही जानेंगे। लखनऊ में है, आपको बता दें कि आलमबाग क्षेत्र आता है ये, और इस क्षेत्र में हम हैं SIR के मुद्दे के ऊपर लोगों से बात करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? 2 सवाल पूछने थे आपको। बताइए क्या नाम सब है आपका सर? काहे के लिए सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में SIR का मुद्दा चल रहा है इस समय, तो क्या लगता है आपको SIR सही है या नहीं है? ठीक है, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ जहां जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि SIR होना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष में अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे हैं कि SIR ने जिस तरह से बिहार में खेल किया है, कहीं उत्तर प्रदेश में भी खेल न कर दे। अब इसके बारे में हम क्या, नेता लोग हैं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन SIR होना चाहिए आप। हाँ हो जाए तो ठीक है। ठीक है, उससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? अब ज़्यादा हम बता नहीं पाएंगे आपको। लेकिन होना चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को 9 साल हो गए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में। सही चल रहा है उनका शासनकाल? ठीक नहीं चल रहा है? ठीक है, कुछ बढ़िया चल रहा है? खुश हैं आप? क्योंकि अब 27 में चुनाव भी आने वाले हैं। सब खुश हैं, ठीक हैं, बढ़िया चल रहा है। सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका साहब? मुशाहिद रज़ा। क्या कहेंगे, अभी उत्तर प्रदेश में SIR का मुद्दा चल रहा है। एक तरफ जो योगी आदित्यनाथ है वो कह रहे हैं कि SIR लागू होना चाहिए उत्तर प्रदेश में,
और जो शिक्षक जैसे ड्यूटी लगती है बीएलओ की जनगणना में या शिक्षक हैं, अगर एसआईआर में सहयोग नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे बिहार में खेल किया एसआईआर ने, वैसे उत्तर प्रदेश में भी खेल कर देगा, तो एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। अभी तो भैया अखिलेश यादव जाने और माननीय मुख्यमंत्री जी जाने, हम क्या बताएं। आपकी नज़र से क्या एसआईआर लागू होना चाहिए? अब लागू हो तब तो पता चले कि फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है, ऐसे कैसे बता सकते हैं। बिहार वाले जाने, अखिलेश यादव जी गए हैं बिहार तो उन्होंने जाना होगा, तभी तो वैसा बोल रहे हैं। बिहार में तो फिर एनडीए ने बहुमत से ही सुपड़ा साफ कर बढ़िया है भाई, दमदारी से चुनाव लड़ी जीत गई, बात ख़त्म। क्योंकि अब 27 में भी चुनाव होने वाला है यहाँ पर उत्तर बढ़िया है, दमदारी से लड़ें चुनाव, जीतेंगे। कौन? योगी है? जो दमदारी से लड़ेगा वो जीतेगा। क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ को 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, तो कैसा रहा शासनकाल? सही था? बढ़िया है, क्या दिक्कत क्या आ रही है बताइए आप, दिक्कत कुछ आ रही है? नहीं है ना दिक्कत। खुश है जनता? भाई जनता खुश ना होती तो कैसे बिहार जीत जाते? वहाँ के लोग यहाँ भी तो काम करने आते हैं, अगर खुश ना हो रही होती तो कैसे वहाँ जीत जाते हैं? यहाँ पे काम करके वहीं तो वोट दिया है, बस आप आते फिर से योगी जी हैं? बिल्कुल है। आप क्या चाहते, क्या नाम है आपका, क्या चाहते हैं? रईस मेरा नाम है। क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार चाहते हैं? 27 में अब चुनाव आने वाले हैं। अरे भैया सरकार जो है हम लोग को तो रोज़े कुआं खोद के पानी पीना है। सरकार जो है सभी सब जीतेंगे, खाना वही खाना है, रोटी वही 2 रोटी खानी, मेहनत तरी करके 9 खाना। साल से कैसा काम कर रही है सरकार? काम तो सब अपनी जगह सब सही कर रहे हैं भाई। अब हम लोग को रोज़ खाना है, रोज़ पीना है। सरकार जो आएगी सब, जैसे हम लोग का काम है कि कंपटीशन में अब हमारे पास आ जाए, उनके पास आ जाए, तो वैसे सरकार भी अपना धड़बन चल रही है। क्या करोगे इसके लिए? एसआईआर का मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि बिहार में तो हो गया चुनाव अब, तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर ने गड़बड़ कर दी, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, सरकार में हम लोग क्या कर सकते हैं। हैं? साहिल, क्या कह रहे थे आप अभी? हम कुछ नहीं कहना चाहते भाई। अच्छा, अभी जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में जानते हैं कुछ? नहीं भाई, 9 साल हो गए योगी जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर, सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं, चलिए ठीक है। बबलू अच्छा, ये बताइए कि अब 2027 में चुनाव होने वाला है और एसआईआर का मुद्दा सबसे ज़्यादा इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि एसआईआर लागू होना चाहिए, जो सहयोग नहीं करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी। दूसरी तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार चुनाव में खेला हुआ है एसआईआर के जरिए, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। क्या विचार है, सही है एसआईआर नहीं होना चाहिए? भाई अभी ये सब कर तो रहे हैं, होने के लिए ही होना चाहिए। जहाँ तक तो फायदा मिलेगा एसआईआर से? तो कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी कर दिया। अभी तो सूची बनने वाली, जो पहचान पत्र वाली सूची बना रहे हैं, आधार कार्ड में ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे एसआईआर हाँ आपके यहाँ आया था कोई एसआईआर? हाँ, यहाँ पे चल रहा ना, कहाँ पे? ये गुरु नानक स्कूल है, ये आगे SBI बैंक के आगे। हाँ, वहाँ गए तभी सब लोग करवा के आए। हो गया आपका नाम? हाँ, अब उसमें फार्म भर के दिया, फ़ोटो लगी, आधार कार्ड से अटैच कर रहे हैं उसमें, उसको जो है वो जमा कर दिया, उसको रिसीविंग दिया, 2 कापी देते हैं, एक वो रख लेते हैं, एक अपना जमा कर लेते हैं। बढ़िया चीज़ है। हाँ ठीक है, सब सही है। कह रहे हैं अगर ये नहीं होगा तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं, तो ये भी जैसे वहाँ चल रहा था अब यहाँ भी चालू हो गया। हाँ मतलब फ़ायदा मिलेगा। हाँ भाई, क्या करें, जब सरकार है करा रही तो करना पड़ेगा ही। अगर वोट डालना है तो करना तो है ही है। हाँ, और फिर वोटिंग लिस्ट वगैरह भाई काम भी पड़ेगा, भाई काम पड़ता रहता है, कहीं जगाना हुआ, अगर अखबार बेकार हो जाए क्या फ़ायदा होगा, तो करना तो है ही है। तो 9 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर, सही रहा? हाँ ठीक ही रहा, फिलहाल सही रहा। हाँ